हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम आपसे एक स्टोरी साझा करते हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल की स्टोरी है। भोपाल की सेंट्रल जेल में राजेश परमार नाम का व्यक्ति जो है बंद था। पैरोल पर छूटा इसलिए कि उसके पिता का देहावसान हो गया था। 2014 में मर्डर केस में वो बंद था। पैरोल मिली, छूटा अपने पिता के देहावसान के क्रियाकर्म के लिए। वो लगभग छूटा 15 जून को। 15 जून को छूटने के बाद उसने जो है अपने पिता का कार्यक्रम निपटाया और इसके बाद वो जो है 29 जून को उसको वापस से, उसकी पैरोल ख़त्म हो रही थी और वापस से उसको सेंट्रल जेल भोपाल पहुंचना था। होता क्या है कि 29 जून को ही उसकी मृत्यु हो जाती है, जल जाता है और जलने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। उसने आत्मदाह कर लिया था। कुल मिला के ये कहें कि उसने इस प्रकार से कि वो परेशान हो गया था और उसने सुसाइड कर लिया था। पुलिस को इस बात की खबर लगती है, पुलिस उसके घर पहुंचती है। घर जला हुआ था और इसके अलावा में उसकी लाश मिलती है। पुलिस जो है जेल प्रशासन को सूचना दे देती है कि आपके पास जो पैरोल पर व्यक्ति छूटने वाला था वह अब नहीं आएगा। क्योंकि वह अब जो है मृत्यु को प्राप्त हो गया, उसने सुसाइड कर लिया। जेल प्रशासन भी खात्मे का इंतजार करती है कि पुलिस अपनी खात्मा रिपोर्ट प्रस्तुत करे और उसके आधार पर जो है मामला को जो है फाइल को बंद कर दिया जाए। स्टोरी यही चल रही थी। अचानक से जो है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है। उस व्यक्ति का पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में मालूम पड़ता है कि उस व्यक्ति को मारा गया था, उसका तो गला घोट दिया गया था, हाथ पांव बांध दिए गए थे। इस प्रकार की रिपोर्ट सामने आती है। क्योंकि जलने से जो मृत्यु होती है वो गला घोटकर मृत्यु से अलग होती है, तो इस प्रकार से गला घोटकर मृत्यु की आशंका के कारण जो है पुलिस मामले की फाइल को दोबारा खोलती है तो देखती है कि अब मामले में क्या जांच परख करनी चाहिए। तो ये देखा जाता है कि उस व्यक्ति के पास, यानी कि राजेश परमार व्यक्ति के पास किन किन व्यक्तियों के कॉल आए और किन किन व्यक्तियों को उसने कॉल किए। इस प्रकार से जांच होती है। जांच में पाया जाता है कि एक निहाल नाम का व्यक्ति था जिससे लगातार उसकी बात होती रही थी। तो पुलिस का शक ये होता है कि हो सकता है कि निहाल नाम का जो व्यक्ति है उस व्यक्ति ने ही राजेश का मर्डर किया हो, या ये भी हो सकता है कि राजेश गायब हो गया हो और निहाल की मृत्यु इस प्रकार से की गई हो और राजेश की जगह पर निहाल ही हो सकता है जिसने सुसाइड की हो और राजेश ने अपना सुसाइड बता दिया हो, इस प्रकार से। लेकिन यहाँ पर जो है पुलिस जो है अपनी सुई को कहाँ पर लेकर के जाए, ये कंफ्यूजन में ही था। निहाल के फ़ोन नंबर को मिलाया जाता है तो पता पड़ता है कि उसका फ़ोन भी बंद आ रहा है। निहाल की लोकेशन को ट्रेस किया जाता है, पता पड़ता है कि निहाल जो है वर्तमान में गुजरात में है। गुजरात से निहाल को जो है पुलिस पकड़ के लाती है। पुलिस जो है छानबीन में निहाल को पकड़ लेती है। इसका मतलब ये था कि निहाल की मृत्यु नहीं हुई थी। वहाँ पर जिस किसी की भी मृत्यु हुई थी वो राजेश परमार हो सकता है। और शक इसलिए हो रहा था क्योंकि चेहरा पूरा के पूरा झुलसा हुआ था, छाती तक का पूरा जो है शरीर जो है दिख नहीं पा रहा था, खाली हाथ पांव जो है साबुत बचे हुए थे। इसलिए पुलिस जो है तलाश करती है कि मामला क्या है। निहाल को पकड़ती है, निहाल से बातचीत करती है। निहाल पर जब जोर जबरदस्ती पुलिस के द्वारा की जाती है तो निहाल पूरे के पूरे मामले को उगल देता है। वो ये बताता है कि राजेश परमार और मैं, यानी कि निहाल, दोनों ने मिलकर के एक तीसरे व्यक्ति को मार दिया है जिसका नाम राजू रेगवार है। और मारा क्यों है? क्योंकि राजू रेगवार को मार करके, राजू रेगवार एक ऐसा व्यक्ति था जो राजेश परमार की कद काठी का व्यक्ति था। तो राजेश परमार की कद काठी के व्यक्ति को राजेश परमार ने और निहाल ने पकड़ करके और एक योजना को अंजाम दिया था और पुलिस को चकमा देने के लिए, प्रशासन को चकमा देने के लिए और जेल में पुनः ना जाना पड़े, इसके लिए राजेश परमार ने एक सुसाइड नोट खुद का तैयार किया। राजू रेगवार को जो है लाया गया उस जगह पर
जिस जगह घटना स्थल पर, वहाँ पर जो है उसको खूब शराब पिलाई गई। शराब पिलाने के बाद जो है उसका गला घोंट करके उसको मार दिया गया और बाद में उस कमरे में आग लगा दी गई। पुलिस को शक ना हो इसलिए जो है दरवाजा अंदर से बंद कर दिया गया और छत के रास्ते से निकल करके वो दोनों निकल गए। अंजाम किसने दिया? राजेश परमार ने और निहाल ने। निहाल उसमें शामिल क्यों हुआ? क्योंकि निहाल को लालच दिया गया था 1 लाख रुपए तक का। यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं वो मृतक व्यक्ति जो राजू रेगबार है, वो यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर वह व्यक्ति जो राजेश परमार है, जो पैरोल पर छूटा हुआ था और जिसने अपने आप का सुसाइड नोट बता करके राजू रेगबार को मार दिया था। तो होता क्या है, घटना जो है निहाल अपने शब्दों में बयान करता है कि साहब जो है राजू रेगबार नाम, राजेश परमार और मैं यानी कि निहाल दोनों ने मिलकर के एक व्यक्ति की तलाश चालू की जो कद काठी में बिल्कुल राजेश परमार के जैसा। घूमते फिरते ये पहुंच गए जो है पेट्रोल पंप पे। पेट्रोल पंप पर इनको एक व्यक्ति मिल गया, राजू रेगबार, जो लगभग राजेश परमार की कद काठी का था। दोस्ती की जाती है उससे। दोस्ती हो जाने के बाद उसको आमंत्रण किया जाता है कि चल भाई हमारे साथ दारू वारू पिएंगे। लाया जाता है उसको घटना स्थल पर कमरे में और खूब शराब पिलाई जाती है और बाद में उसका जो है गला घोट करके जो है मार दिया जाता है और इस प्रकार से घटना को अंजाम दे दिया जाता है। अब यहाँ पर जो है पुलिस का काम यहाँ पर ख़त्म नहीं होता है। पुलिस सिर्फ निहाल की तलाश नहीं कर रही है, यहाँ पर पुलिस की तलाश जो है मतलब पुलिस जो है राजेश परमार की तलाश कर रही है जिसने राजू रेगबार को मारा है। अब राजेश परमार को पुलिस कैसे पकड़े, इसके लिए निहाल ही एक ऐसा व्यक्ति था जो राजेश परमार को पकड़वा सकता था। जो है निहाल को जो है पुलिस वाले बोलते हैं कि भाई आप जो है इस घटना को इस व्यक्ति को हमको कैसे पकड़वाएंगे। तो निहाल बताता है कि राजेश परमार का फ़ोन मेरे पास आएगा तो ज़रूर आएगा। पुलिस इंतजार करती है 1-2 दिन का। 1-2 दिन में ही राजेश परमार का फ़ोन निहाल के पास आता है। राजेश परमार कहता है निहाल से कि भाई कैसा क्या हाल है और कोई पुलिस को शक तो नहीं हुआ अपन ने जिस घटना को अंजाम दिया। निहाल कहता है कि हाँ पुलिस को कोई शक नहीं हुआ है और यहाँ पर सब ठीक ठाक है और कोई दिक्कत नहीं है। और तू कहाँ है, ऐसा पूछता है। राजेश परमार जवाब देता है कि मैं दक्षिण की तरफ भाग गया हूँ, केरल तरफ हूँ। ऐसे समय में जो है कुल मिलाकर के पुलिस के सामने ही ये सब चीज़ें हो रही थी। तो पुलिस को तो मालूम ही था कि अब क्या करना है इस मामले में। तो पुलिस क्या करती है कि इतने में ही जो है राजेश परमार ये कहता है कि निहाल से कि भाई यहाँ पर मेरा कोई है नहीं, तो मेरी हेल्प के लिए कम से कम 1-2 व्यक्ति ऐसे होने चाहिए जो मेरी हेल्प कर दें, तू किसी का नंबर मेरे को बता दे। निहाल कह देता है कि हाँ साहब मैं नंबर तेरे को दे दूंगा और इस प्रकार से जो है वहाँ पर तुझे हेल्प मिल जाएगी। इधर पुलिस वालों को ये सब चीज़ों के बारे में पता था। पुलिस जो है अपनी टीम तैयार करके दक्षिण पहुँचती है, दक्षिण भारत में केरल तरफ, जहाँ पर निहाल के द्वारा जो है उन पुलिस वालों का ही नंबर जो है राजेश परमार को दे दिया जाता है और राजेश परमार से ये कहा जाता है कि ये 2 मेरे दोस्त हैं जो तेरी हेल्प दक्षिण भारत में करेंगे। राजेश परमार को कुछ पता नहीं होता है। राजेश परमार उन दोनों नंबरों पर जो है डायल करता है, कॉल करता है और कॉल करके उन लोगों से मिलता है और वो जो 2 नंबर थे वो 2 नंबर पुलिस वालों के ही थे। पुलिस वाले जो है वहाँ की वेशभूषा में, जो दक्षिण भारत की वेशभूषा है लुंगी और कुर्ता, उसमें वो जो है राजेश परमार को मिलते हैं। राजेश परमार उनको अपना दोस्त समझता है, निहाल का दोस्त समझता है, क्योंकि कॉल करके तो राजेश परमार ने ही बुलाया था ना, क्योंकि नंबर निहाल से उसने निकाल लिए थे। और ऐसे समय में लुंगी और कुर्ता पहने हुए 2 पुलिस वाले वहाँ पर मिल जाते हैं जो कि निहाल के दोस्त के रूप में होते हैं। और जो है राजेश परमार उन लोगों से मिलता है और पुलिस यानी कि वो 2 व्यक्ति जो है राजू परमार को गिरफ्तार कर लेते हैं और राजू परमार को वापस से जेल में भेज दिया जाता है। तो आज हमने एक इंटरेस्टिंग स्टोरी समझी
देखिए ये स्टोरी जो है भोपाल की है। भोपाल में जो है नीलबढ़ है, नीलबढ़ के अंतर्गत नीलबढ़ जो है एरिया है एक ऐसा जहाँ पर राजेश परमार रहता था। भोपाल सेंट्रल जेल में बंद था। 2014 में उसने मर्डर किया था जिस केस में वो बंद था। 2019 में उसके पिता की मृत्यु के बाद उसको पैरोल मिलती है और पैरोल के बाद वो इस घटना को अंजाम देता है। दैट्स ऑल।